श्री बद्री विशालाय नमो नमः। सभी विप्र जनों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ सबसे, कृपया कल या परसों से व्हाट्सएप और फेसबुक पे वीडियो द्वारा और मैसेज के द्वारा श्री रामचरितमानस की उत्तरकांड के 120 और 121 नंबर की जो दोहा है उनकी चौपाइयों को लेकर के काफ़ी कुछ वायरल किया जा रहा है और उनको कोरोना वायरस से जोड़ करके बताया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। अपन ऐसा करके कोरोना वायरस से जोड़ करके अपने धार्मिक ग्रंथों का ही अवहेलना कर रहे हैं, उनको छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस कोई आज की चीज़ नहीं है। आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामचरित लिखा, जो राम जी के जन्म होने से 10,000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो जब से लेकर के आज दिन तक ये चीज़ें चली आ रही है। संसार में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, किस वजह से कौन सा रोग होता है, किस वजह से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में इनके प्रतिपादित किया गया है। काकभूषण जी से गरुड़ जी पूछते हैं, 7 प्रकार के प्रश्न उन्होंने किए हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं कि हे काकभूषण जी, आप मेरे पे दया करते हो या ठाकुर जी की मेरे ऊपर कृपा है, तुम मैं जो 7 प्रश्न पूछता हूँ वो जगत के कल्याण के करने वाले 7 प्रश्न हैं, उनको आप विस्तार पूर्वक मेरे को समझाइए ताकि जगत का कल्याण हो सके। तो पहला प्रश्न गरुड़ जी करते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि सबसे जो दुर्लभ शरीर है वो मानव देह है, क्योंकि इसके द्वारा भगवत भक्ति की जा सकती है और नाना प्रकार के पाप कर्मों से छुटकारा पा करके मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। देवता भी इस देह को धारण करने के लिए आतुर रहते हैं, कई जगह ऐसा वर्णन मिलता है, आप सब लोग जानते हैं। दूसरा प्रश्न जो उनका था, तो वह प्रश्न उनका था कि सबसे बड़ा दुख कौन है। तो इसके बारे में काकभूषण जी ने बताया कि दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता, क्योंकि धन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ होता है। तीसरा प्रश्न जो है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है। तीसरा प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभूषण जी कहते हैं कि संत समागम, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। संतों की सेवा करना, संतों के साथ रहना, संतों से भक्ति ज्ञान की दीक्षा लेना, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। हरि चर्चा करना। और संत कौन है, चौथा प्रश्न क्या है, संत कौन है और असंत कौन है। तो मन क्रम और वचन से जो दूसरों का हित चाहे, सपने में भी दूसरों का दुख न देखें, ऐसे व्यक्ति को संत कहा गया है। चोला पहनने वाले या तिलक लगाने से ही संत नहीं हो जाता है। और असंत जो रात दिन दूसरों का हित की न सोचे, हमेशा दूसरों को पीड़ा देने की बात सोचे, ईर्ष्या रखे, उसको असंत कहा गया है। आगे चल के 5वां प्रश्न करते हैं कि श्रुतियों के अंदर सबसे बड़ा पुण्य किसको बताया गया है। तो परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। काकभूषण जी कह रहे, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापस्य परिपीडनम्, ये तो आप भी जानते हैं। और सबसे भयंकर पाप कौन सा है, तो गुरु की और भगवान शिव और विष्णु की जो निंदा करते हैं, उससे बढ़कर के कोई पाप नहीं बताया गया है। ये काकभूषण जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। और इसी क्रम में आगे चल करके जो 7वां प्रश्न है, जिनको आप बारी बारी में वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं, ये 7 प्रश्नों में से 7वां प्रश्न की चौपाइयाँ हैं जिनको आप दिखा रहे हैं। इसमें गरुड़ जी पूछ रहे काकभूषण जी से कि आप मानस रोग के बारे में बताइए, मनसा रोग जो मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और उन मानस रोगों के द्वारा ही प्राणी नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, दुखी रहता है और अन्य अपने प्रियजनों को भी दुखी करता है। तो उसको आप विस्तार पूर्वक बताइए। जिस चौपाइयों के आप बारे में आप बारी बारी में बताए जा रहे थे, जो सबके निंदा जे जड़ करही ते चमका दुर होई अवतरही, जो सब प्रकार के लोगों की या भगवान की निंदा करता है, देवताओं की निंदा करता है, संत समाज की निंदा करता है,
वो चमगादड़ हो करके उसको चमगादड़ की योनि मिलती है, इसका तात्पर्य है। और इसी की चौपाई के जस्ट वाली चौपाई के अंदर पुनः गरुड़ जी उनसे पूछ रहे हैं कि सुनहु तात, कागभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि सुनहु तात अब मानस रोगा, मानस रोग के बारे में सुनो, जिन्हें ते दुख पावै सब लोगा। उन पापों के, उस रोगों के माध्यम से सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में दुख पाते हैं। तो उन्होंने जो मानस रोग बताए हैं ना, वो मानस रोगों के बारे में ये चौपाइयाँ आप दिखा रहे हो, इससे पहले वाली चौपाइयाँ आपने दिखाई नहीं है। तो सबसे पहला जो मानस रोग उत्पन्न होता है शरीर में, वो क्या होता है? मोह। मोह उत्पन्न हो जाएगा। मोह मानी जैसे जमीन में एक बीज का अंकुरित हो जाना, और जिस प्रकार वो बीज अंकुरित हो करके फिर उसके नाना प्रकार की टहनियाँ निकलती है और पत्तियाँ निकलती है, तो उसी प्रकार मोह रूपी बीज को अंकुरित हो जाने के बाद उसमें फिर आगे चल करके काम, क्रोध, मोह आदि, वासना, ममता, ईर्ष्या, हर्ष और विषाद, ये जो रोग हैं ये उत्पन्न हो जाते हैं। और इनको उत्पन्न होने के कारण वो नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है। और इन रोगों के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार एक टीबी का क्षय रोगी, सन्निपात उसे कहा गया है कि जिसकी शरीर शिथिल पड़ जाती है और शिथिल पड़ जाने के बाद वो बॉडी निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय हो करके वो प्राणी अपने फेफड़ों में जो नाना प्रकार की व्याधियाँ होती है उससे विचलित होता रहता है, तड़पता रहता है। उस स्थिति को सन्निपात कहा गया है। तो उसी प्रकार से ये मानस रोग आदमी के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस सन्निपात की तरह ही वो आदमी अपनी देह को विचलित करता रहता है, नाना प्रकार के कष्ट भोगता रहता है। और इन सब रोगों से छुटकारा कैसे मिले, इसका उपाय उन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी की सेवा, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्मरण और हरि की कृपा ही, हरि के भजन ही सब कुछ है। इन सब व्याधियों का जो उपाय बताया है गरुड़ जी, कागभूषण जी ने, वो ये बताया है कि आप भगवान के भजन कीजिए। भगवान के भजनों के द्वारा ही आप इन नाना प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। प्रभु, मेरा किसी को नीचा दिखाने का या किसी के विपक्ष में बोलने का उद्देश्य नहीं है। मैं तो एक छोटी ही जानकारी आपके बीच में रखना चाह रहा था, जो रखी है मैंने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।